फांसी का फंदा तीन बार मौत का वारंट, लेकिन आज वह आजाद है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं सुरेंद्र कोली की, जिसे निठारी का पिशाच भी कहा जाता है, जिसके नाम पर दर्जनों बच्चों की हत्या के इल्जाम थे, जिसे अदालत ने 3 मौकों पर फांसी की सजा दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। क्या यह न्याय की हार है या कानून की जीत? आज इसी रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट एक्सप्लेनर। साल 2006 नोएडा के निठारी गांव के D5 वाला घर, जहां से निकलती थी दर्दनाक कहानियां। घर के पीछे के नाली में मिले बच्चों के कंकाल के टुकड़े। पूरे देश में दहशत फैल गई। सबकी नजर 2 लोगों पर टिक गई, मालिक मोनिंद्र सिंह पंधे और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। पुलिस के मुताबिक कोली ही वह दरिंदा था जो बच्चों को बहलाता, फुसलाता, घर लाता और उनका कत्ल करता था और फिर शव को नष्ट करके पीछे फेंक दिया करता था। कोली ने अपना गुनाह कबूल भी किया था। उसके कबूलनामे और सबूतों के आधार पर अलग अलग मामलों में उसे 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। लोगों को लग रहा था इंसाफ हो गया, लेकिन कानून की दुनिया में भावनाएं नहीं, तर्क और सबूत चला करते हैं। जब कोली का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज ने हर फाइल, हर बयान, हर सबूत को बारीकी से देखा। उन्होंने कुछ ऐसी बातें देखी जिसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल था, सबूत कहां है? न कोई फॉरेंसिक सबूत है, न कोई डीएनए है, न कोई उंगलियों के निशान। कोर्ट ने कहा कि कोली पर अपराध स्थल से जोड़ने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। सिर्फ इस आधार पर कि वह उस घर में काम करता था, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोली का कबूलनामा भी विवादित रहा। कोली खुद ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने उसे प्रताड़ित करके झूठा कबूलनामा दिलाया है। कानून साफ कहता है कि दबाव में लिया गया कबूलनामा सबूत नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरा केस अनुमान यानी कॉन्जेक्चर पर टिका हुआ है। अदालत ने साफ बोला, लगता है कि उसने किया होगा, यह न्याय का आधार नहीं हो सकता। अदालत को हर संदेह पर ठोस सबूत चाहिए और जब सबूत कमजोर हो तो कानून आरोपी के पक्ष में हो जाता है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कोली निर्दोष है। कोर्ट ने यह कहा कि फॉरेंसिक यह साबित नहीं करता कि कोली ही दोषी है। और इस फैसले के साथ सुरेंद्र कोली के खिलाफ आखिरी केस भी खत्म हो गया। आज वह आजाद है, लेकिन उसकी रिहाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वह दोषी नहीं है तो निठारी के उन मासूम बच्चों की कातिल कौन है? क्या असली गुनहगार आज भी आजाद घूम रहा है? और उन माता पिता का क्या जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और उनके लिए यह फैसला न्याय की मौत जैसा है। निठारी कांड हमें एक बड़ा सबक देता है कि बिना सही जांच, बिना ठोस सबूत, सिर्फ अनुमान के आधार पर किए गए फैसले कभी इंसाफ नहीं दिला सकते। भावनाएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, अदालत सबूत से चलती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुरेंद्र कोली असली आरोपी नहीं है तो फिर उन मासूम बच्चों का कातिल कौन है और उसे इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? इतने सालों तक जेल उनकी कोठरी में वह किस गुनाह की सजा काट रहा था? किस आधार पर उसे 3 बार फांसी की सजा सुनाई गई? और क्या जांच एजेंसियों की यह लापरवाही नहीं है या फिर किसी बड़े सच को दबाने की साजिश? अगर कोली गुनहगार नहीं है तो फिर असली कातिल कौन है? वह आज कहां है और क्या वह कभी पकड़ में आएगा? क्या कभी सच सामने आएगा? और सबसे दर्दनाक सवाल यह है, क्या उन मासूम बच्चों को कभी इंसाफ मिलेगा या निठारी कांड भी हमारी न्याय प्रणाली की उन धूल खाती फाइलों में बदलकर रह जाएगी, जिसका सच कभी बाहर नहीं आता? निठारी का सच आज भी अनकहा है और सवाल अब भी जिंदा है। न्याय, सच और मासूमियत, क्या इसका जवाब हमें कभी मिलेगा?